अब वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह आप अपने घर में अपना डिश इस्तेमाल करते हैं, अब वैसा ही कुछ आपके साथ घर में लगने वाले वाईफाई के साथ होगा। ये शुरुआत में थोड़ा आपको कंफ्यूज जैसा लग सकता है, लेकिन होना ऐसे ही वाला है। अमेरिका के बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अब भारत में एंट्री ले ली है। स्टारलिंक ने पहले भारतीय एयरटेल और फिर मुकेश अंबानी के जियो नेटवर्क के साथ समझौता किया है। अब ये दोनों ही कंपनियां अपने अपने ग्राहकों के लिए भारत में स्टारलिंक की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। अब ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर स्टारलिंक क्या है, ये भारत में क्यों और कैसे आ रहा है, आपके घर या ऑफिस में इसके इस्तेमाल का खर्चा कितना आएगा, और जो जियो और एयरटेल इस कंपनी का कभी विरोध कर रहे थे वो अब क्यों इसके साथ ही मिल गए हैं। पहले समझिए कि स्टारलिंक किस तरह दूसरे नेटवर्क से अलग है और ये कैसी क्रांति करने वाला है। स्टारलिंक इलन मस्क की एक कंपनी है जिसकी शुरुआत उन्होंने साल 2002 में की थी। अमेरिका के अलावा दुनिया के करीब 36 देशों में इसकी मौजूदगी है। बढ़ती इंटरनेट आबादी के बीच सबसे बड़ी जो दिक्कत अभी है वो है बेहतर स्पीड और अच्छी सुविधाएं। लोग आसानी से सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, फिर चाहे पैसा कितना भी लगे। स्टारलिंक आपको यही सुविधा देता है। ये भारत में इस्तेमाल होने वाले फाइबर केबल या फिर तारों के जाल से इंटरनेट नहीं देता है, बल्कि सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधा आपको दे देता है। यही कारण है कि जिन इलाकों में इंटरनेट को पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टावर या तारों का जाल नहीं है, वहां स्टारलिंक काम करता है और यही इसकी सफलता का कारण भी है। उदाहरण के लिए अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वहां सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं, तो कई इलाकों में इलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा दे रहा है। इसके लिए आपको डिश टीवी की तरह एक छतरी मिलती है, एक मॉडेम मिलता है, थोड़ी सी तार मिलती है। छतरी को अपनी छत पर लगाइए और तार को मॉडेम से कनेक्ट करिए और सीधा 100 से 150 एमबीपीएस तक की स्पीड का मजा लीजिए। अब ये समझने की जरूरत है कि स्टारलिंक भारत क्यों आ रहा है और जियो एयरटेल के साथ आने से होगा क्या। इलन मस्क लंबे वक्त से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो टेस्ला हो या फिर स्टारलिंक, और हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा खत्म हुआ उसके बाद से इसमें तेजी आनी शुरू हो गई। स्टारलिंक पहले अकेले दम पर भारत आना चाहता था, लेकिन स्पेक्ट्रम की नीलामी और उसके तरीकों को लेकर चीजें फंस रही थी, क्योंकि इलन मस्क किसी नीलामी के फेर में पड़ना नहीं चाहते थे। और एक लंबी बातचीत के बाद जियो एयरटेल ने अपने अपने ग्राहकों के लिए स्टारलिंक के साथ करार कर लिया, जबकि इससे पहले दोनों ही एक साथ मिलकर स्टारलिंक का विरोध कर रहे थे। अब जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाकर एक तीसरे ऑप्शन को उभरने से पहले ही रोक दिया है, जिसका फायदा दोनों को ही होगा। यानी कि कम से कम अभी के लिए तो स्टारलिंक अकेले भारत में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन भविष्य का किसी को कुछ पता नहीं है। अब आइए आप तीसरे पॉइंट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये कि स्टारलिंक भारत में कितने रुपए का होगा और वो कितना कामयाब हो पाएगा। अभी स्टारलिंक अमेरिका में दो तरह की सुविधाएं देता है, एक है घरेलू और एक है व्यापारिक। स्टारलिंक का जो घरेलू पैक है वो करीब $105 प्रति महीने का है, यानी आप अभी के भारत के हिसाब से देखेंगे तो करीब 10,000 रुपए प्रति महीना। और इसका पूरा सिस्टम खरीदने के लिए आपको पहली बार में $599 जमा करना होगा, यानी कि 50,000 से ज्यादा। अगर आप अपने ऑफिस या फिर बड़े स्तर पर स्टारलिंक लेना चाहते हैं तो आपको $2,500 का में तामझाम पूरा खरीदना होगा और महीने का पैक होगा आपका $500 रुपए, वही 40,000 के आसपास ये चीज हो जाएगी। अब अगर इसी हिसाब से स्टारलिंक भारत में व्यापार करेगा तो यहाँ काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत में लोगों को जियो की वजह से मुफ्त या फिर काफी सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई है। यही कारण है कि स्टारलिंक ने सीधा ना आकर खुद को एयरटेल और जियो का रास्ता अपनाया है, उनके साथ जोड़ लिया है। अब होगा ये कि शुरुआत में ऐसी जगहों पर इंटरनेट पहुंचाने के लिए ये दोनों कंपनियां स्टारलिंक का पैकेज आपको देंगी। इनकी तमाम सुविधाएं और तामझाम इन दोनों के रिटेल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। वैसे ये कितने में मिलेगा अब ये दोनों कंपनियां आगे ही बताएंगी। वैसे भी भारत में 1 GB इंटरनेट सिर्फ 20 या 22 रुपए तक में मिल जाता है, या इससे भी सस्ता हो जाता है, जबकि अमेरिका में 1 GB इंटरनेट की कीमत $5 से $12 के बीच पड़ती है, यानी कि वहां पर आपको 500 रुपए तक 1 GB के लिए देने पड़ते हैं। यानी पैसों का तो कोई मेल होता यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या स्टारलिंक भारत में सफल हो पाएगा या नहीं।
मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। इस वीडियो में इतना ही। आपका बेहद शुक्रिया।